नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों 12th क्लास बायोलॉजी का दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज के इस वीडियो में सिलेक्ट करके लाए दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू प्रश्न लड़ेगा दोस्तों, यानी 100% दोस्तों इससे प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस शुरू से लेकर यानी दोस्तों 1 से लेकर आप पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यह जो प्रश्न लिए हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन बैंक से एनालिसिस करके जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, वही प्रश्न आज के इस वीडियो में सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न में पूछे कि मधुमक्खी पालन को कहते हैं दोस्तों, मधुमक्खी का जो पालन होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मधुमक्खी पालन को जो कहते हैं दोस्तों एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम कीट का जो पालन का अध्ययन होता है दोस्तों उसे सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, यानी रेशम का जो कीट का पालन होता है दोस्तों उसे सेरीकल्चर, और पीसीकल्चर जो होता है दोस्तों मत्स्य पालन को कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है ये भी प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे मधुमक्खी पालन पूछा जा रहा था तो एपीकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर पूछा था कि क्षय रोग को संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? दोस्तों क्षय रोग जो होता है दोस्तों मुख्यतः जो ये संक्रमण फैलता है ये किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, ये संपर्क के द्वारा। तो दोस्तों ये क्षय रोग जो होता है दोस्तों ये किसके द्वारा होता है? तो यह जो होता है दोस्तों हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों ओजोन परत की जो मोटाई होती है दोस्तों वह किस इकाई में मापते हैं? तो यह डॉप्सन इकाई में मापते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। और दोस्तों ओजोन परत जो है दोस्तों हमारे पृथ्वी का जो है सुरक्षा कवच है दोस्तों। ठीक है, यह जो हम सूर्य से आने वाला जो यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रे होता है दोस्तों उससे जो है हमारे पृथ्वी को बचाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। यह किस इकाई में इसका जो मोटाई होता है किस इकाई में मापती है? डॉप्सन इकाई में मापती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा चौथा नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि निम्न में से प्रारंभ कूट है दोस्तों, प्रारंभ जो कूट होता है दोस्तों वह कौन होता है? तो दोस्तों AUG एंड GUG होता है दोस्तों, यह जो होता है प्रारंभन कूट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 5वां नंबर पूछा जा रहा है कि जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? दोस्तों जीवाश्म जो मिलता है दोस्तों वह सामान्यतः किस चट्टान में पाया जाता है? रूपांतरित चट्टानों में, अग्नेय चट्टानों में, तलछटी चट्टानों में, इनमें से सभी में? तो दोस्तों यह जो होता है तलछटी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, यानी सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न हम आपको सिलेक्ट करके प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा दोस्तों। इस वीडियो में से आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू प्रश्न आएगा फाइनल परीक्षा में दोस्तों, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आपको प्रश्न यह रहे तो आप 100% उसका सही आंसर आप लोग देकर आए एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न मेरा पूछा जाए छठा में कि गर्भाशय किससे संबंधित है? तो दोस्तों गर्भाशय जो संबंधित है दोस्तों यह मादा जनन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 7वां नंबर पूछा जा रहा है कि RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? दोस्तों RNAi का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों यानी रोगाणुओं को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, तो यह किस पौधे में किया जाता है? तंबाकू में, आम में, आलू में, पापी में? तो दोस्तों यह तंबाकू में किया जाता है। किस में किया जाता है? तंबाकू में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 8वां नंबर पूछा था कि DNA के संबंध में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों DNA के संबंध में जो है दोस्तों कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन में दे रहा है यह अनुवांशिक पदार्थ है, बी में दे रहा है यह द्विगुणित होता है, इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, और डी में दे रहा है कि यह द्विगुणित होता है। तो दोस्तों यह जो है यह द्विगुणित नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये डी जो दिया हुआ दोस्तों नहीं होता है, यही जो है गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, बाकी ये 3 जो है दोस्तों यानी इसके DNA के संबंध में ये सब सही है। ठीक है, इसलिए मेरा डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा जा रहा था तो यह जो होता है द्विगुणित नहीं होता है, ये गलत है, यह द्विगुणित होता है, सही बात है। ठीक है, तो इसलिए डी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न मेरा दोस्तों 9 नंबर पूछा है कि शुक्राणु में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दोस्तों शुक्राणु में जो क्रोमोसोम पाए जाते
जाते हैं दोस्तों वो कौन सा पाए जाते हैं? तो दोस्तों एक्स वाई पाया जाता है, ठीक है, एक्स वाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों अगर अंडाणु में पूछा जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स एक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरा दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न में पूछा है कि एस एल मिलर किससे संबंधित है? दोस्तों एस एल मिलर जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एस एल मिलर जो संबंधित है दोस्तों वह जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 11 नंबर पूछा है कि यूरेसिल किससे संबंधित है? दोस्तों यूरेसिल जो संबंधित है दोस्तों वह किससे संबंधित है? तो दोस्तों यूरेसिल जो संबंधित होता है दोस्तों वह RNA से होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 12 नंबर प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कौन एंटीबायोटिक है? दोस्तों आपको बताना कि कौन जो है एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों इनमें से सभी है, यानी कि पेनिसिलिन है, नियामाइसिन है, इरेथ्रोमाइसिन, ये सभी जो है दोस्तों एंटीबायोटिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेगा पेनिसिलिन, नियामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सभी जो है क्या है? एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 13 नंबर पूछा है कि द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई है? दोस्तों द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया का जो खोज किया गया है दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों यह नवास्टीन के द्वारा किया गया है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 14 नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि एस एल मिलर थे। दोस्तों एस एल जो मिलर थे दोस्तों वह कहाँ के वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो दोस्तों एस एल मिलर जो थे यह अमेरिकन वैज्ञानिक थे दोस्तों, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो दोस्तों, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं हमारे दूसरे वीडियो को। नहीं तो दोस्तों आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों वहाँ पर हमारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर बायोलॉजी का और भी वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है तो दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। उससे दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में यानी फाइनल परीक्षा में दोस्तों 100% प्रश्न लड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग जाके उस वीडियो भी जरूर देख लीजिए परीक्षा से पहले। अगला प्रश्न मेरा देखिए 15 नंबर पूछा जाए कि सेब का खाने का भाग है। दोस्तों सेब का जो खाने वाला भाग जो होता है दोस्तों वो कौन सा भाग होता है? बीज होता है, एरिल होता है, पेरिकॉर्प होता है, पुष्पासन होता है? तो दोस्तों सेब का जो खाने वाला भाग होता है दोस्तों वह पुष्पासन होता है। क्या होता है? पुष्पासन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो होता है आप लोग याद रखिएगा सेब का जो है कौन सा भाग खाते हैं? तो पुष्पासन, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए मेरा 16 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे WHO का पूर्ण नाम क्या है? दोस्तों WHO का यानी फुल फॉर्म बताना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यह जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 17 नंबर पूछा जा रहा है कि जब नहीं दोस्तों जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? दोस्तों जल में ई कोलाई की अधिकता अगर है दोस्तों तो यह किसकी सूचक है? पानी का खारापन, औद्योगिक प्रदूषण, वाहित मल जल प्रदूषण, इनमें से सभी। तो दोस्तों जल में जब ई कोलाई की अधिकता है दोस्तों तो यह वाहित मल जल की प्रदूषण है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 18 नंबर पूछा है कि ZZ/DW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है? घोंघा में, तेलचट्टा में, मोर में, मनुष्य में? तो दोस्तों यह जो देखा गया है मोर में देखा गया दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि उन्हें भी इस वीडियो को देखने के बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर सके। और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपके लिए काफ़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाकर लाते हैं ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सके दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अब आपका जो है समय बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए दोस्तों जितना हो सके दोस्तों आप लोग रिवीजन करिए, ताकि जो है जो अच्छे प्रश्न है दोस्तों आप लोग याद करने को कोशिश करिए। फटाफट रिवीजन कर लीजिए ताकि जो भी प्रश्न आपको कुछ दिन से भूल गए दोस्तों आप लोग उसका रिवीजन हो जाए, ठीक है। और उससे 100% सही आंसर देकर आए आपके फाइनल परीक्षा में। देखिए अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर पूछा जाए कि उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं हैं। दोस्तों उत्तक संवर्धन में जो प्रकट होने वाले विभिन्नताएं हैं दोस्तों वो कैसा है? तो यह सोमा क्लोनल विभिन्नताएं हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 20 नंबर प्रश्न में पूछा है कि कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? दोस्तों कौन सा पिरामिड जो होता है दोस्तों कभी भी उल्टा नहीं होता है? तो दोस्तों यह ऊर्जा का होता है, ठीक है, ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न मेरा 21 नंबर
पूछे जा कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है दोस्तों वह किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ से, कृमि से, जीवाणु से, वायरस से। तो दोस्तों यह जो होता है वायरस से होता है दोस्तों, ठीक है, वायरस से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है दोस्तों कुत्ता के काटने से होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया में जो रोग होता है दोस्तों, यह हाइड्रोफोबिया यानी यह जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है इसमें पानी से डर लगता है दोस्तों, ठीक है, किससे? पानी से डर लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है वायरस से होने वाला बीमारी है। अगला प्रश्न मेरा 22 नंबर पूछे कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं। दोस्तों महिलाओं में जो शल्य क्रिया द्वारा जो बंध्यकरण का जो प्रक्रिया होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, यानी नलिका उच्छेदन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों पुरुषों में क्या होता है? वैसेक्टोमी होता है, ठीक है, वैसेक्टोमी, ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। यानी पुरुषों में जो शल्य क्रिया द्वारा जो बंध्यकरण प्रक्रिया होता है उसे वैसेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। आपके बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से 100% रहेगा दोस्तों, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से याद करके रखिएगा। दोनों कन्फ्यूजन नहीं होना है। ट्यूबेक्टोमी में यह महिलाओं में होगा और वैसेक्टोमी जो यानी शुक्रवाहक उच्छेदन में जो होगा पुरुषों में होगा दोस्तों, ठीक है। यह किस में होगा? पुरुषों में यानी मेन में होगा, और यह जो होगा वोमेन में होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 23 नंबर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 23 नंबर पूछ रहे कि बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है कहाँ होता है दोस्तों? बी लिम्फोसाइट्स का जो निर्माण होता है दोस्तों कहाँ होता है? तो यह जो होता है अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण जो होता है दोस्तों थाइमस में होता है, ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न मेरा 24 नंबर पूछे रहे कि निम्न में से भारतीय गाय का कौन सा वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों भारतीय गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों वह क्या है? तो दोस्तों बोस इंडिकस है। क्या है? बोस इंडिकस। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे क्या यानी कि पूछा है बोस यानी भारतीय गाय का बोस इंडिकस हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न अब मेरा है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाए थे? दोस्तों मिलर जो थे दोस्तों प्रयोगशाला में क्या बनाए थे? मीथेन बनाए थे, एमिनो एसिड बनाए थे, हाइड्रोजन बनाए थे, अमोनिया बनाए थे। तो दोस्तों अमीनो एसिड बनाए थे। क्या बनाए थे? एमिनो एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि जो हम फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए जो आपके लिए हम महत्वपूर्ण वीडियो लाने वाले हैं दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर पूछे ग्रीन मफलर प्रदूषण किससे संबंधित है? दोस्तों ग्रीन मफलर प्रदूषण जो है दोस्तों किससे संबंधित है? हवा से, मिट्टी से, ध्वनि से, जल से। तो यह जो प्रदूषण है दोस्तों यह ध्वनि से प्रदूषण है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 27 नंबर पूछे कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है। दोस्तों पौधे में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों वह किसमें होता है? तो दोस्तों यह जो होता है एंथर में होता है, यानी परागकोश में होता है दोस्तों। क्या होता है? परागकोश में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न पूछ रहे हैं दोस्तों, यानी कि पौधे में जो होता है दोस्तों, पौधे में जो होता है दोस्तों वह जो होता है जनन अंग कौन होता है दोस्तों, ठीक है, पौधे का जो जनन अंग होता है कौन होता है दोस्तों? अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? दोस्तों आपको बताना है कि प्राकृतिक वायु प्रदूषक कौन है दोस्तों, ठीक है। सूर्य से निकलने वाली गैस, परागकण, धूलकण, इनमें से सभी। तो दोस्तों यह इनमें से सभी हो जाएगा, यानी यह सभी जो है दोस्तों प्राकृतिक वायु प्रदूषक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर पूछा है कि मिथोजेन निम्न में से क्या नहीं बनाता है? दोस्तों मिथोजेन जो है दोस्तों निम्न में से क्या नहीं बनाता है? ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों यह जो ऑक्सीजन नहीं बनाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 30 नंबर पूछा है कि युग्मनज क्या है? दोस्तों युग्मनज जो है दोस्तों वह क्या है? दोस्तों युग्मनज जो होता है दोस्तों यह द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए हम 30 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट करके लाए थे दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू प्रश्न इससे लड़ेगा ही लड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए जो भी प्रश्न आपको याद नहीं दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न रहे तो आप लोग 80 यानी 100% सही करके आ सके, ठीक है। और दोस्तों 30 प्रश्न में से कितने का आंसर आप लोग जानते थे कमेंट करके हमें जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।